ઓકે નમસ્તે फ्रेंड्स ધોરણ 10 हिंदी मीडियम विद्यार्थियों स्वागत करूँ छूँ। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने सारे बच्चों को पर्यावरण में बहुत इंटरेस्ट होगा, एनवायरनमेंट में, कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि हमें जीने में कोई परेशानी ना हो और हम रोग मुक्त जीवन जी सकें। तो ये जो अरुण कृष्णमूर्ति थे वो इसी किस्म के व्यक्ति थे जो पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य करता है। उसको हम पर्यावरण शास्त्री बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। तो ये हमारा जो लेसन है वो इंटरव्यू टाइप का, इंटरव्यू मतलब आप समझ सकते हो, डायलॉग जैसा, जिसमें कोई एक इंसान जिसका इंटरव्यू लेता है, जिसके साथ मुलाकात करता है, उसको क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछता रहता है और जो मेन व्यक्ति है जिसका इंटरव्यू चल रहा है, लिया जा रहा है, वो उसके आंसर देता है। तो इसी तरीके का सिंपल एक इंटरव्यू हमने यहाँ पर भी दिया है। पहला जो पैराग्राफ है उसमें उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है अरुण कृष्णमूर्ति के बारे में, और नीचे कुछ हमें प्रश्न उत्तर यानी कि सवाल जवाब उसके दिए गए हैं। तो हम ध्यान से इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ को, कि जिनमें उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें दी गई है, सारांश जैसा। और ये जो अरुण कृष्णमूर्ति थे वो कहाँ के वतनी थे? तो वो थे वतनी चेन्नई, यानी कि अगाऊ के ज़माने में, पुराने ज़माने में वो मद्रास नाम से जाना जाता था। कई समय से उसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने पेज नंबर 29 जो आपकी टेक्स्ट बुक किताब का है उसे खोलकर पहले पैराग्राफ को समझने का ट्राई करते जाइए। अरुण कृष्णमूर्ति was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India ब्रैकेट में EFI। अरुण कृष्णमूर्ति की उम्र केवल 17 साल के आसपास रही होगी जब उन्होंने एक NGO संस्था की स्थापना की थी। NGO मतलब उसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बिन सरकारी संगठन, संस्था। ऐसी संस्था जो पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जागृत है और पर्यावरण के क्षेत्र में अपने वर्कआउट करती है। तो ऐसी एक NGO संस्था इनकी उन्होंने स्थापना की थी। फाउंड मतलब स्थापना करना, उसको स्थापित करना। उस वक्त उनकी उम्र केवल 17 साल की थी, यानी कि वो अभी यंगस्टर नहीं, टीनेजर्स थे। और इसका नाम भी हमें यहाँ दिया है उस संस्था का, एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक पर्यावरण शास्त्री द्वारा रचाई गई या तो बनाई गई एक संस्था। फाउंडेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है तो संस्था। एग्जाम में आपको EFI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ EFI। तो वहाँ पर आप इस पैराग्राफ की लाइन को आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि उन्होंने अपनी इस संस्था को बनाने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, यानी कि प्रवृत्तियाँ उन्होंने, कार्य कौन कौन से किए। तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि उनकी पहली एक्टिविटी अपनी संस्था को बनाने के बाद क्या की, तो बिगिनिंग विद द टर्टल वॉक। टर्टल मतलब दरियाई कछुआ, जो ज़्यादातर जल विस्तार में दिखाई देता है। तो उन कछुओं को बचाने के लिए उन्होंने एक
जिसको बोलते हैं मूवमेंट स्टार्ट की, जिसका नाम रखा टर्टल वॉक। अब मूव टू सेव टर्टल एग्स, इसके पीछे का मेन उद्देश्य उनका क्या था? तो उनका मेन उद्देश्य, मेन एम था कि इन कछुए के जो अंडे जो वो रखते हैं अपनी प्रजनन के लिए, उनको सेव करना, बचाना, क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में उनके कछुए के जो अंडे थे उनका बड़ी मात्रा में नुकसान उनके साथ हार्म किया जा रहा था, नुकसान हो रहा था उनको। इतना ही नहीं, इन यंग हेचलिंग्स, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी ज़्यादातर मिसयूज हो रहा था, गलत यूज़ हो रहा था। लोग अपने स्वार्थ के लिए उनको अपना शिकार, टारगेट बनाते थे। कौन से शहर में ज़्यादातर? तो इन चेन्नई, दरिया के नज़दीक आया है चेन्नई, वहाँ पर। और अरुण कृष्णमूर्ति का तो ये होम टाउन था, वो उनका जिसको बोलते हैं कि मूल वतन था, जहाँ से उनका जन्म हुआ था और वहीं पर वो स्थायी हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये सबसे पहली अपनी जिसको बोलते मूवमेंट वो स्टार्ट की। टुडे अरुण एंड हिज टीम ऑफ वॉलंटियर्स, आज की बात करें आजकल के दिनों में, तो अरुण और उनकी जो स्वयंसेवकों की जो टीम है, दल है उनका, स्वयंसेवक मतलब अपनी इच्छा अनुसार लोगों की सेवा का कार्य करना, बिना किसी सैलरी लिए, बिना किसी स्वार्थ के। वो लोग सेल्फिश नहीं होते हैं। Have cleaned up beaches and various water bodies in Chennai, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बतूर एंड पुडुचेरी। इन लोगों ने मिलकर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की? तो उन्होंने न केवल बीचीज यानी दरिया किनारे साफ किए, सागर किनारे, लेकिन साथ में भिन्न भिन्न तरह के कई जलाशय को भी साफ किया। वाटर बॉडीज मतलब अलग अलग किस्म के जलाशय, जिसमें तालाब आ सकता है, सरोवर आ सकता है, कुएं आ सकते हैं, नदियाँ भी आ सकती हैं, हाँ, छोटे मोटे झरने भी आ सकते हैं। और ये कार्य उन्होंने ज़्यादातर दरियाई किनारा के नज़दीक आए हुए शहरों में ज़्यादा उन्होंने किया। चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बतूर और पुडुचेरी, यानी कि पहले का पौंडीचेरी जो आज पुडुचेरी के नाम से प्रसिद्ध है, इस शहर उन्होंने ज़्यादा पसंद किए। हाँ, एक उन्होंने हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली को भी पसंद किया, लेकिन वो दरिया के नज़दीक नहीं आई है। ओके, द टीम क्लीन्स। अब वहाँ पर जाके उनके दल ने क्या किया, उनकी टीम ने क्या किया? तो वहाँ पर जाकर उनकी टीम ने लेक्स यानी सरोवर, तालाब साफ किए। फिर बीचीज, दरिया के जो नज़दीक के किनारे थे जो प्रदूषित हो चुके थे, जहाँ का जल प्रदूषित हो गया था, उसको भी साफ किए। जूज मतलब जहाँ पर प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसी जगह, मतलब के प्राणी संग्रहालय, म्यूजियम जैसा। बाद में उन्होंने क्या किया दूसरी एक्टिविटीज में? प्लांट ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे का उगाने का कार्य किया, वृक्षारोपण जिसको बोलते हैं, वो भी उन्होंने किया, छोटे छोटे पेड़ को उगाने का। नेक्स्ट उन्होंने एजुकेट्स पीपल, लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया। किस बारे में? उन्होंने लोगों को शिक्षा देना चाहा। तो उन्होंने लोगों को शिक्षा स्ट्रीट प्लेस यानी कि गलियों में जो नाटक, ड्रामास जो एक्ट किए जाते हैं, मतलब स्टेज में नहीं, बड़े बड़े हॉल में नहीं, गलियों में जाके, लोगों के बीच में जाके जो ड्रामास जिससे ज़्यादा उपदेश मिलता हो, ऐसे कई प्लेज यानी कि ड्रामास उन्होंने प्ले किए। एंड ऑल्सो मेक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स। और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, हमारे पर्यावरण की मित्र मानी जाने वाली कागज़ की जो बैग होती है, थैलियाँ होती हैं, जो हम चीज़ वस्तुएं खरीदने के लिए दुकानदार हमें देता है, वो उन्होंने उसका प्रोडक्शन कार्य स्टार्ट किया। क्योंकि वो जानते थे कि प्लास्टिक की जो कैरी बैग आती है वो ज़्यादातर पतले प्लास्टिक की होती है और उस वजह से उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो उन्होंने पेपर बैग बनाई जिससे लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करें और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा खतरा न हो। तो अरुण कृष्णमूर्ति ने ये भी एक बड़ा जिसको बोलते हैं साहसिक कदम उठाया। अरुण टीम है स्टूडेंट्स। अब अरुण की दल में कई छोटे छोटे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े बूढ़े या तो यंगस्टर्स ही उसमें ज्वाइन होते हैं, ज़्यादातर तो उनमें बच्चे होते हैं। who joined him when they were in class 7, और वो बच्चे केवल 1-2 साल या 6 महीने
काम करके निकल ही जाते हैं कि भाई चलो इसमें तो कंटाल आता है क्या, तो ऐसा नहीं सोचते। वो लोग 5 ईयर्स तक, यानी कि जब तक बड़े ना हो जाए, यानी कि 12वीं स्टैंडर्ड कक्षा में न आ जाए, तब तक वो लोग अपने यहाँ पर कार्य करते रहते हैं, बराबर। अब आगे देखिए, एंड कंटिन्यू टू वर्क विथ हिम इवन आफ्टर 5 ईयर्स। और वे लोग एक बार इसमें शामिल होते हैं तो 5-5 सालों तक बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। सामने से उनको बोला जाए कि भाई चलो अब आप अपना पढ़ाई का काम करो, 12th स्टैंडर्ड में 12वीं कक्षा में आ गए हो तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तब जाके वो लोग इस संस्था को थोड़ा छोड़ने का विचार कर सकते थे, सोच उनकी आ सकती थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि उनका किस तरीके से जीवन में उन्होंने कार्य किए। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कोज ऑफ द एनवायरमेंट। हार्ड वर्ड्स पहले देख ले। एक्सपीरियंस मतलब आपको पता ही है, अनुभव। इंस्पायर्ड मतलब किसी को प्रेरित करना। टेकअप मतलब जिम्मेदारी उठानी। तो उनको पूछा गया कि भाई आप छोटे से बच्चे थे तब से आपको इस कार्य में इंटरेस्ट था, तो ऐसी तो कौन सी घटना घटी आपके आसपास कि जिसकी वजह से आपको पर्यावरण की जिम्मेदारी लेने का प्रेरित, यानी कि आपको प्रेरणा मिली। व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी, और आपकी पहली प्रवृत्ति थी क्या? आप जब इस बड़े कार्य में आपने जब जिसको बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त आपकी पहली एक्टिविटी, पहली प्रवृत्ति क्या थी? तो उसके आंसर में अरुण कृष्णमूर्ति क्या बता रहे, देखिए। अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया आंसर का कि भाई मेरे घर के नज़दीक एकदम बाजू में एक सुंदर सा तालाब है, सरोवर है। विच वंस हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, अब उसमें ज़्यादातर जिसको बोलते हैं विहग यानी कि पक्षी वो देखने को मिलते हैं। फ्रॉग्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं देवता, तो वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग्स के बाद स्नेक्स यानी कि पानी में रहने वाले सांप, सरीसृप वर्ग के जो प्राणी गिने जाते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। वॉज हेवीली पॉल्यूटेड, तो ऐसा सुंदर सा जो तालाब था वो पूरे तरीके से प्रदूषित हो गया। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज, और इसकी वजह से दूसरी साइड इफेक्ट इसकी क्या हुई, वहाँ उस विस्तार में, उस एरिया में मच्छरों का जिसको बोलते हैं कि प्रसार यानी कि फैलावा बढ़ गया। मच्छर बहुत हो गए उस विस्तार में, उस एरिया में, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर मच्छरों का निवास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये पूरे एरिया जो था वो मच्छरों से भरा हुआ, बराबर, और ऐसे एरिया में उनको रहना पड़ता था, लेकिन करें तो क्या करें। एंड टर्न अ लवली प्लेस इनटू एन अगली नेबरहुड। अगली नेबरहुड मतलब जो अच्छा न हो, सुंदर न हो, कुरूप जिसको बोलते हैं, ऐसा पड़ोसी विस्तार जिसको बोलते हैं नेबरहुड। और अकेले नेबर को तो आपको पता ही है कि पड़ोसी बोलते हैं। तो उनको पूछा, उन्होंने आंसर में बोला कि भाई मेरे जो बाजू का पड़ोस का जो एरिया था वो बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित हो गया था, बराबर, और वहाँ पर मच्छरों की उत्पत्ति की वजह से वो सुंदर सा जो जगह था, स्थल था, वो अब क्या बन गया है, तो वो अब बन गया है कुरूप, यानी कि नौकरी में और किसी भी जगह में आपको जहाँ पर सुंदरता, सौंदर्य न दिखाई दे, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई वस्तु, तो वैसा वो बन गया। दिस हर्ट मी डेडली, और ये देखकर उनको मानसिक आघात लगा। उन्होंने सोचा कि भाई कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले ये तालाब कितना शुद्ध था उसका पानी, और आज देखो इसकी कंडीशन क्या हो गई है। तो उनको बड़ा सा झटका लगा जिसको बोलते हैं। ओके, एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और उन्होंने मन में ठान लिया कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही है, बराबर है, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरे को लेनी पड़ेगी। तो ऐसा इस तरीके से उनके साथ बात हुई। आगे वो बोल रहे हैं, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मैं भी कुछ करना चाहता था पर्यावरण के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग।
आई गॉट टुगेदर विथ अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने क्या किया, तो मैंने एक सबसे पहला उन्होंने अपने 2-3 जो दोस्तार थे उनको एकत्र करने का काम किया। एंड क्लीन द पॉन्ड नेक्स्ट टू माई हाउस, और उनके नज़दीक जो घर आया हुआ था उसका जो पॉन्ड यानी कि तालाब था वो उसको पूरी तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, साफ सुथरा बना दिया। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी। बस यही मेरी प्रथम प्रवृत्ति थी जो मैंने स्टार्ट की थी। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन उनको पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपको अपने माता पिता और अपने शिक्षक यानी कि गुरुजनों के पास से कौन सी शिक्षा प्राप्त आपको हुई, क्या आपने उनके पास से हासिल किया। तो उसके रिगार्डिंग एक दूसरा भी क्वेश्चन था, वॉज देयर इन एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविज्म। बराबर है। तो इसमें हर वर्ड कौन से वो पहले देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव यानी कि संघर्ष बिटवीन, यानी आपको पता ही है किसी भी दूसरा। बराबर। तो आगे कॉन्फ्लिक्ट का इससे पूछा गया है कि भाई आप जो अपना एक साथ स्टडी करते थे, एक साथ आपकी प्रवृत्ति भी चल रही थी, तो इन दोनों के बीच में कोई टकराव आया, कोई क्लैश जैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो आंसर में अरुण कृष्णमूर्ति ने दोनों की प्रशंसा की, अपने माता पिता की तो की, लेकिन साथ में अपने गुरुजनों की भी प्रशंसा की। पहले पेरेंट्स के बारे में उन्होंने क्या बताया वो हम जरा एक नज़र डाल दें उसमें। तो उन्होंने बताया कि भाई आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स हु अंडरस्टूड दैट, मेरे नसीब से मुझे माता पिता पेरेंट्स कैसे मिले थे, सपोर्टिव मिले थे, मतलब कि वो क्या कर रहे थे, तो मेरे पेरेंट्स मुझको पूरे तरीके से सहकार देना चाहते थे। माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरमेंट, और मेरे माता पिता को पता चल गया था कि भाई हमारा जो ये लड़का है उसका पूरे तरीके से इंटरेस्ट पर्यावरण की ओर झुक गया है। दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी, बराबर। आगे लिखा है कि दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी, और आगे उनके माता पिता ने न ही उनको केवल स्टॉप किया, बदले में उनके साथ किस तरीके से सहयोग किया, तो वो उनके पास जब सलाह मांगने जाते थे, एडवाइस मांगने जाते थे, किसी भी जंपिंग इनटू एक्शंस, कोई भी कार्य में पढ़ने से पहले, तो उनके माता पिता उनको अच्छी सलाह देते थे और उनको प्रोत्साहन देने का कार्य करते थे। आई हैव टीचर्स, फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरे गुरुजनों की बात करें, मेरे शिक्षकों की बात करें, हु टॉट मी, कि जिन्होंने मुझको क्या सिखाया, तो मेरे गुरुजनों ने मुझको सिखाया हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, यानी कि कोई भी परिस्थितियाँ हो, सिचुएशन हो, उसमें से किस तरीके से बाहर निकला जाए। और गो अबाउट मतलब कि उस परिस्थिति को फेस करो, टैकल करो, उससे डर कर भाग कर कहीं पर खड़े न हो जाओ। दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, दूसरा मेरे टीचरों ने अच्छा कार्य किया कि वो उन्होंने अरुण कृष्णमूर्ति में विनम्रता की भावना प्रज्वलित की। विनम्रता एक ऐसा गुणधर्म है कि जो किसी भी इंसान के दिमाग में आपकी अच्छी इमेज जगाने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर अरुण कृष्णमूर्ति ने भी यही सोचा, उनके गुरुजनों ने, कि भाई जितना हम्बल रहेगा, यानी कि उनके अंदर जितनी ह्यूमिलिटी रहेगी, उतना उनको बड़ा फायदा होने वाला है। अच्छा, अब आगे देखिए। एंड स्टार्ट सो दैट आई डिड नॉट बिकम स्नोबिस और एरोगेंट, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि मैं स्नोबिस या तो एरोगेंट ना बन जाऊँ, दोनों ही हार्ड वर्ड है, नए हैं। स्नोबिस यानी घमंडी, अहंकारी यानी कि प्राणी, दूसरा एक बात करें कि वो गर्विष्ठ न हो जाए, उनमें अहंकार की भावना न प्रज्वलित हो जाए। एंड स्टार्ट थिंकिंग, और वो ये सोचना न शुरू कर दे कि आई वॉज अ सुपरस्टार, कि वो अब एक हीरो बन गए हैं पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं। बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑल दिस एनवायरमेंट वर्क, उनके दिमाग में ऐसा विचार क्यों आएगा, क्योंकि वो शायद ये सोचने लगे कि भाई मैं पर्यावरण जैसी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ लोगों को बचाने की। They taught me to be simple and keep learning of all the time.
फिर यहाँ पर इसे बताया गया है कि भाई ये जो है उनके पेरेंट्स के उनके टीचर्स, उन्होंने उनको दूसरा भी सिखाया। क्या सिखाया? तो उनके टीचर्स ने उनको सिखाया कि वे पूरी तरीके से सिंपल जीवन जिए, यानी कि सादगीपूर्ण जीवन जिए, एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम, और हर हमेशा कुछ न कुछ सीखते जाए। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट। उन्होंने दिमाग से ये सोचा और कहा अपने इंटरव्यू में कि वो कोई प्रकार की जिसको बोलते हैं कि लड़त नहीं लड़ना चाहते हैं, वो आंदोलनकारी नहीं बनना चाहते थे, ना ही कोई नेता बनना चाहते थे। आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट। उनके दिमाग में केवल यही सोच थी कि वो केवल पर्यावरण का काम कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण शास्त्री हमारे जैसे सिंपल इंसान हैं। आई हैव लर्न सो मच बाय डूइंग दिस वर्क। और बड़ी विनम्रता से वो यह भी बात कबूल करते हैं कि उन्होंने इस कार्य करते हुए बहुत कुछ सीखा है। इंसान अपने ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पर कुछ भी कार्य में हर हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने गुरुजनों की भी प्रशंसा की, अपने पेरेंट्स यानी कि जो उनके गार्डियंस थे, माता पिता थे, उनकी भी प्रशंसा की। उनका लक बहुत अच्छा था, नसीब बहुत अच्छा था कि उनको दोनों तरीके से सपोर्ट मिला। आगे उनको प्रश्न पूछा गया कि भाई हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट। आप स्कूल में पढ़े पहले, बाद में कॉलेज में पढ़े, तो दोनों जगह आपके इंटरेस्ट यानी कि जो आपकी रस की जो ये वस्तु थी, जो आपका फील्ड था, उसको किस तरीके से बढ़ावा मिला, किस तरीके से आपको प्रोत्साहित वहाँ पे किया गया। तो इस उत्तर में उन्होंने बोला कि भाई बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर। उनके सदनसीब से उनको स्कूल और कॉलेज दोनों कैंपस ऐसे मिले कि जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए गए हों, यानी कि हर जगह चारों ओर जो जहाँ पर वो नजर दौड़ाए वहाँ पर ग्रीनरी यानी कि पेड़ पौधे ही उनको दिखाई देते थे। जब भी वो कैंपस में जाते तो उनको इस तरीके से ग्रीनरी का देखने का मिलता था। और उस वजह से उनके दिमाग में क्या आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि भाई बोथ वेयर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं दोनों जगह पर, वहाँ पर छोटे मोटे और भी सजीव रहते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई रहता है, जैसे कि भ्रमर रहते हैं, छोटे मोटे जिसको बोलते हैं बर्ड्स भी वहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से ये उनको स्कूल और कॉलेज दोनों में इस तरीके का ग्रीनरी का वातावरण जिसको बोलते हैं वो उनको मिला। दिस मेड मी अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस। और उसकी वजह से उनके दिमाग में इन छोटे मोटे सजीवों का इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व पता उनको चला कि भाई उनका भी इस सृष्टि में कुछ न कुछ हिस्सा है। हम लोग साइंस में एक आहार कड़ी नाम का एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं कि आहार कड़ी में क्या होता है, हर एक सजीव दूसरे सजीव पर अवलंबित होता है, उस पर डिपेंड करता है। यदि कोई एक सजीव का पूरी तरीके से उनका जो जाति है वो उनकी जाति जो है पूरी तरीके से यदि नष्ट हो जाए तो फौरन उसके बाद का जो स्टेज होता है उन पर ये असर होता है। बाद में उन्होंने बताया कि भाई हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। कितने वो सुंदर है और क्यों उनको प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करनी है। दीज एनिमल्स आर ऑन देयर ओन। उन्होंने सोचा कि ये जो प्राणी हैं वो अपने आप जीते हैं, हम पर डिपेंडेबल नहीं है। फाइंड देयर ओन फूड, उनका खाने की चीज वस्तु भी वो अपने आप ढूंढ लेते हैं। एंड आर ऑलवेज एक्टिव, और वो हमेशा कैसे है, चपल है, स्फूर्तिले है। एंड नेवर लेजी, और कभी आलसू बन के नहीं बैठ जाते हमारी तरह, इंसानों की तरह। इट इज़ सो पॉजिटिव, बस यही बाबत उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पुरवार हुई। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। और उनको ऐसा लगा कि भाई इन जो सजीव है छोटे मोटे, उनके पास से उनको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है। तो यहाँ पर आज हमारा ये पहला वीडियो का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।